यार बच्चों एग्जाम पास आ चुका है। अगर अब आप उन टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिए जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं तो समझ लो कि बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि अब हमें उन चुनिंदा टॉपिक को पढ़ना जो कि बोर्ड एग्जाम में एकदम छपे छपाए मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से वो टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना है और इससे आपको पता चल जाएगा किन टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है। यार बच्चों एग्जाम पास आ चुका है, लेकिन अगर अब आप उन टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिए जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं तो समझ लो कि बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि अब हमें उन चुनिंदा टॉपिक को पढ़ना है जो कि बोर्ड एग्जाम में एकदम छपे छपाए मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से वो टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना है और इससे आपको पता चल जाएगा किन टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है। और बेटा एक बात और, जिन टॉपिक्स को मैं बता दूं उन टॉपिक को जितना हो सके उतना टाइम देना। बेटा यही सारे क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे और ये टॉपिक बेटा 100% की गारंटी लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें इसको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं कि अगर हमारा पहला सेक्शन हमारा केमिस्ट्री का होता है तो केमिस्ट्री की बात करते हैं। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, पहला की बात करते हैं कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। सेपरेटली अगर इसकी बात करूं, मैंने CYQ क्लास कराया, वहां पे बताया था कि सारे क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। बेटा संयोजन वियोजन अभिक्रिया 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाली, तो इसको मैं टॉप पे रखता हूं कि इसको आपको करना ही करना। 100% बेटा बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है। फिर बात करते हैं बेटा विस्थापन और द्विविस्थापन। हाँ बेटा इनका नाम अलग, कभी कहीं इसको प्रतिस्थापन या फिर इसको उभय अपघटन अभिक्रिया भी बोल देता है या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल देता है। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं, वही चीज है। फिर आगे बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ये बेटा इसको भी आप 100% में रखो कि ये भी कंफर्म बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं बेटा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये तो सबसे बाप है, मतलब इस चैप्टर का ये पप्पा जी है, समझ लो कि हर जगह हाजिर रहेंगे। हाँ भैया हम तो हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो आपको भैया ये अच्छे से तैयार कर लेना कि समीकरण को कैसे संतुलित करें। आगे बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बेटा ये भी आपको समझ लो कि अगर ये आया तो कम से कम 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं बेटा कि भैया आम्ल क्षार। देखो बेटा ये जो टॉपिक मैं इसलिए आपको बता देता हूं कि इसको पढ़ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ऑप्शनल क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये एकदम से तैयार रखना। फिर आता है सूचक। सूचक भाई इंडिकेटर नहीं, जैसे गाड़ी में होता है इधर मुड़ना होता है, इंडिकेटर इधर का देते हैं, इधर मुड़ना होता है, इधर के इंडिकेटर देते हैं, वैसे ही होता है। अम्ल क्षार को बताने वाले सूचक क्या होते हैं ये भी आपको तैयार करना। हाँ इससे बेटा आपको ऑप्शनल मिलेगा, तो ये समझ लो कि 1 या 2 नंबर का तो डेफिनेटली मिलने वाला है, तो कंफर्म। आगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि और ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि। पहले ये दोनों क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, क्या है, क्या उपयोग है, इनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। 100% बेटा ये आपको लॉन्ग में पूछे जाएगा, यानी 4 से 6 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। बेटा इस बात का मैं गारंटी लेता हूं, इस बात का ध्यान रखना। फिर बात करते हैं धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस और उदासीनीकरण अभिक्रिया। इनको तो मैं कह दे रहा हूं, अगर तुमने कहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से रखे हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है, तो उनमें इसको मैं कह दे रहा हूं सबसे ऊपर रखना। ये 4 से 6 मार्क्स यानी लॉन्ग और शॉर्ट की क्वेश्चन है। हमेशा बेटा ये जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो लॉन्ग और शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं बेटा आगे धातु और धातु के बेटा भौतिक गुण। इस टॉपिक से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलने वाला है, यानी 1 से 2 मार्क्स का ये टॉपिक रहता है, इस बात का भरोसा रखो। फिर आता है भर्जन और निस्तापन अभिक्रिया, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी देखो ये पूछेगा लगभग 1 या 2 मार्क्स का, क्योंकि जब ये होता है ना कि शॉर्ट को 2 से 3 नंबर में बांट देता है ना, 2 से जैसे क्या होता है कि 4 का शॉर्ट होता है उसको 2-2 नंबर में बांट देता है, तो उसमें इसको पूछ लिया जाएगा और ये पूछा जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। फिर आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थोड़ा बहुत है बट ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। फिर आते हैं बेटा अयस्क का सांद्रण, ये भी नॉर्मल है, कोई खास ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाँ बात करते हैं बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी की, तो ये कर लेना, क्योंकि इससे आप विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि वहां पर इसका काम आता है, पहले ही चैप्टर में इसका काम आता है, भले ही तीसरा चैप्टर है। फिर आगे बात करते हैं बेटा संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। अच्छे से पढ़ना, फोकस के साथ पढ़ना। ऑलरेडी बेटा मैं पढ़ाऊंगा, परेशान न होना, सारी चीजें बेटा मैं क्लास में कराने वाला हूं। मैंने बोल दिया ना कि बोर्ड एग्जाम आ गया ना, बस 2 दिन टाइम मिला, वो 2 दिन मुझे दे देना, बस या इतना करना। फिर आता है सजातीय श्रेणी, आयुपेशी नामकरण और साबनीकरण। इससे बेटा 100% तैयार कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से आ गया। मानव में पोषण और पाचन तंत्र, पोषण और पाचन तंत्र तैयार करना है, रक्त परिसंचरण तंत्र तैयार करना है। ये जितने भी यहां पर लिखे हैं
100% आपको इसमें फोकस करना है, क्योंकि इसका ये पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन, जिसमें वृक्क और विक्राणु की क्रिया विधि और पादप में परिवहन 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बेटा 7 सेट होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, 7 सेट होते हैं, 7 सेट में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने ही वाला है। आगे बात करते हैं बेटा, क्यों बेटा मैंने बोला ना, हमें केवल वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आगे देखो, अलैंगिक जनन में बेटा खंडन, विखंडन, पुनर्जनन और काय प्रवर्धन, इनसे बेटा ऑप्शनल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लघुत्तरी दीर्घोत्तरी बहुत कम देखने को मिलते हैं। आगे देखो, परागण स्वपरागण, ये बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसको तैयार करना है। 4 मार्क्स बहुत ज्यादा है बेटा, ध्यान रखना। पुष्प की संरचना, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये देखो बेटा ये 4 मार्क्स का लगभग, और ये तो डेफिनेटली 6 मार्क्स के हैं, एक नर जनन तंत्र और ये मादा जनन तंत्र। बोर्ड एग्जाम में आएगा 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 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीएनए, हाँ ठीक है, ऑप्शनल पूछ सकता है, इसके फुल फॉर्म पूछेगा, ज्यादा डीप में मत जाना, ठीक है। मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, ना कोई खास ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं कह दे रहा हूं, मत फोकस करना ज्यादा, अब इस कह दे रहा हूं। एकल संकरण और द्विसंकरण 100% करना है, और खास करके एकल संकरण में ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हाँ, इसमें फोकस कर लेना कि अगर लॉन्ग में पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, पहले प्रैक्टिस कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, 1-2 बार हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। लिंग निर्धारण बेटा इससे 100% कर लेना, ये भैया ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। फिर बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, कभी इक्का दुक्का पूछा है, 2013 से उठाकर के 23 तक के 24 तक के पेपर देखोगे ना, एक आध बार पूछा है, तो घबराना मत, ठीक है। अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए में आप अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम तैयार कर लो, क्योंकि ये आंखिक प्रश्न में आएगा। प्रकाश का अपवर्तन नियम मत करना, अभी से बोल दिया मत करना। लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, हाँ उत्तल लेंस से तैयार कर लेना यार, उत्तल लेंस नहीं लिखना, अवतल मत तैयार करना, उत्तल कर तैयार कर लो। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम तैयार कर लो, क्योंकि ये जो है ना बोर्ड एग्जाम में आगे प्रश्न के साथ आता है, इस बात का ध्यान रखना। फिर बेटा बात करते हैं लेंस की क्षमता और आवर्धन, ये भी आपको तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखो। फिर बेटा आगे बात करते हैं मानव नेत्र, बेटा इस बार मैं इसकी संभावना ज्यादा जता रहा हूं कि ये बेटा पूछ सकता है, मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, और ये बेटा ये आपके लॉन्ग के क्वेश्चन है, तो आपको दृष्टि दोष में निकट और दूर 100% इस पे पूरे फोकस के साथ इसको पढ़ना रहेगा। प्रकाश का प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसको भी पढ़ना है, साथ ही साथ में प्रिज्म और वायुमंडलीय अपवर्तन, ये क्या होता है, क्योंकि सूर्य जो है सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, या फिर हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, ये पूछा जाता है, याद रखना। आगे देखो बेटा, फिर कह रहा है कि विद्युत धारा का परिचय, ओम का नियम 100% तैयार करना है, विद्युत प्रतिरोध 100% तैयार करना है, श्रेणी क्रम संयोजन 100%, ये भी 100%, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, और आंकिक में आपकी बैंड बजती है, वो मुझे पता है, 100% पता है, क्योंकि अच्छे खासे लंबे समय से पढ़ाते चला रहा हूं, देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं बच्चा जो ये आंकिक प्रश्न देख लेता है ना, तो उसको लगता है अरे भाई इसको दूर रखो, ये कौन सी बला में देख लिया, वही हाल है तुम लोग का। फिर आता है चुंबकीय बल रेखाएं, इसके गुण याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, देखो दाएं नहीं बाएं हाथ का नियम, बस हमारे सिलेबस में केवल बाएं हाथ का नियम है बेटा, दाएं हाथ का नियम नहीं तैयार करना। समांतर क्रम संयोजन मैं बता चुका, ये गलत तो रिपीट हो गया। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम, ये भी आपको 100% तैयार करना है, कई बार ये कई सेट में रिपीट किया है, एक ईयर में बेटा 7 सेट होते हैं, 7 सेट में बेटा ये उन 7 सेट में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो आ जाता है, तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इस बात को ध्यान रखना। फिर बात करते हैं ओजोन परत का अपक्षय, परितंत्र और भैया खाद्य श्रृंखला, हाँ इसके साथ आहार जाल, आहार जाल बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इससे अच्छे से, हाँ इसके साथ साथ बेटा देखो एक चीज और याद कर लेना, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, परितंत्र जब पढ़ोगे ना तो जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण वहां पर आता है, तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। और थोड़ा सा कुछ चीजों में और स्पेशल बता दे रहा हूं, ये बेटा आपका शेड्यूल है कि किस प्रकार से मैं आपको, नालायक को जो कर रहे थे ना कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सीबीएसई के टीचर्स ने पेपर लीक करा दिया,
बेटा 4 क्वेश्चन उन्होंने बता दिया, वो बोर्ड एग्जाम में आ गया, तुम उतने में खुश हो रहे हो। बेटा मैं कह दे रहा हूं ना, बस 2 दिन, बस 2 दिन बस मुझे दे देना। 7 सेट के जितने क्वेश्चन होते ना, अगर एक क्लास से भी बाहर चला जाए ना, कह दूंगा। तो बेटा पहली बात तो वो सब सिंपल सी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के हिसाब से बेटा पूरी क्लासेस रहने वाली। और दूसरी बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी यहां पे बता दे रहा हूं, ये एग्जाम स्पेशल है बेटा। 7 सेट में से आपके यहां कोई भी आ सकता है ना, तो टेंशन होती है हमारे यहां कौन सा आ जाए। मैं बस कह दे रहा हूं, इस दिन 4 मार्च को सुबह 4 बजे बस आ जाना। 3 पेपर कराऊंगा बेटा, 3 पेपर कराऊंगा। इससे बेटा 7 सेट में से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, फिर आगे हम बात करते हैं द एंड की। और हां, फिर से कह रहा हूं, जितना कह रहा हूं उतना ही होगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। और क्लास में अगर तुम 95% लाना चाहते हो, उसको कमेंट भी कर देना सारे बच्चे। हाँ, ये मत कहना कि हाँ ठीक हो गया। तो मिलते हैं बेटा।